सक्सेस कैसे मिलेगी। मित्रों, हर युवा वर्ग के लिए यह एक बहुत बड़ा सवाल होता है। हर युवा वर्ग जब अपनी पढ़ाई पूरी करता है तो उसे एक सक्सेस की आवश्यकता होती है, उसे एक सफलता की आवश्यकता होती है जिससे वह अपना जीवन सफल बना सके। लेकिन मित्रों, सभी को सक्सेस नहीं मिलती। मित्रों, क्या कारण होते हैं कि सभी को सक्सेस नहीं मिलती? मित्रों, इन्हीं सवालों का जवाब हमने जब ज्योतिष में ढूंढा तो हमें इसके कुछ कारण मालूम पड़े। आज के कार्यक्रम में मित्रों हम इन्हीं कारणों का विस्तार से अध्ययन करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि सक्सेस कैसे मिलती है। मित्रों, यह अत्यंत गंभीर विषय है। हमने देखा कि कुछ युवक युवतियों ने सक्सेस न मिलने के कारण डिप्रेशन में आकर उल्टे कदम उठाए और मित्रों यहां तक कि उन्होंने आत्महत्या तक का प्रयास किया। तो मित्रों, हमने यह कार्यक्रम उन्हीं युवाओं के लिए बनाया है और हम कहते हैं कि आपको सक्सेस मिलेगी, आपको सफलता मिलेगी, केवल आपको एक कदम उठाना है सही दिशा में। तो मित्रों, हमारा आज का कार्यक्रम देखिए और कार्यक्रम देखने के बाद आप स्वयं कहेंगे कि हमें सक्सेस मिलेगी। नमस्कार मित्रों, दीपक शर्मा। मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे खास और विशेष कुंडली के रहस्य कार्यक्रम में। मित्रों, सक्सेस कैसे मिलेगी? मित्रों, जब हमने इस सवाल का जवाब ज्योतिष में ढूंढा तो हमें इसके कुछ कारण मालूम पड़े। मित्रों, हमारी कुंडली के अंदर कुछ विशेष भाव होते हैं जो इसके लिए कारक होते हैं, सक्सेस दिलाने के लिए विशेष रूप से जिम्मेदार होते हैं। और कुछ ग्रह होते हैं जो इन भावों में योग बनाते हैं, उन योगों के कारण ही हमें सफलता प्राप्त होती है। तो मित्रों, सबसे पहले उन भावों को जानने का प्रयास करेंगे कि वह भाव कौन कौन से हैं और उसके बाद मित्रों कुछ उदाहरणों के द्वारा यह जानने का प्रयास करेंगे क्या यह भाव जो हम कह रहे हैं जिम्मेदार हैं, ये वास्तव में जिम्मेदार हैं? क्या इनके कारण ही सक्सेस मिलती है? इसका सत्यापन भी उन उदाहरण से करने का प्रयास करें। मित्रों, सबसे पहले हमारी कुंडली का पहला भाव जो सक्सेस के लिए जिम्मेदार होता है। मित्रों, वैसे तो कुंडली का पहला भाव हर योग के लिए जिम्मेदार होता है। क्या हम पहले भी बता चुके हैं कि जब तक कुंडली का प्रथम भाव यानी कि लग्न मजबूत नहीं होगा तब तक कोई भी योग कार्य नहीं करेगा। मित्रों, लग्न हम स्वयं होते हैं और किसी भी योग का प्रभाव हमारे ऊपर तभी होगा जब हम स्वस्थ होंगे। तो सबसे पहले कुंडली का लग्न स्वस्थ होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, तभी दूसरे योग काम करेंगे। तो सबसे पहला भाव जो हमारा होगा वो लग्न होगा यानी प्रथम भाव होगा। अब मित्रों, दूसरा भाव जो इसके लिए जिम्मेदार होता है, सक्सेस के लिए जिम्मेदार होता है, दूसरा भाव मित्रों जो सक्सेस के लिए जिम्मेदार होता है वह होता है तृतीय भाव। मित्रों, तृतीय भाव हमारे साहस का होता है, पराक्रम का होता है, शौर्य का होता है, मेहनत का होता है, हमारी कलाओं का होता है, हमारी योग्यताओं का होता है। जो हमारे अंदर योग्यता छिपी है, कला छिपी है, उसको बाहर निकालने का होता है। मित्रों, भगवान ने हमें जीवन दिया और हमें एक विशेष योग्यता दी है। मित्रों, ये सभी के साथ है, जिसको भी जीवन दिया है उसको भगवान ने एक विशेष योग्यता अवश्य दी है। लेकिन मित्रों, उस योग्यता को बाहर हमें ही निकालना है। जब तक हम उस योग्यता को बाहर नहीं निकालेंगे तब तक हम जीवन में सफल नहीं होंगे, सक्सेस नहीं होंगे। उस योग्यता को हमें बाहर निकालना ही होगा, तभी हम सक्सेस हो पाएंगे। और जिन लोगों ने इस कला को, अपनी छुपी हुई कला को बाहर निकाला मित्रों, वह सक्सेस हुए और ऐसे सक्सेस हुए कि आज उनको दुनिया का, देश विदेश का हर नागरिक जानता है। मित्रों, इसका उदाहरण भी हम आपको देंगे कि तीसरे भाव में वो योग्यता, हमारी योग्यता छिपी है जिसको हमें केवल बाहर निकालना है और लोगों को दिखाना है। तो मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण भाव तीसरा भाव जो हमें सक्सेस दिलाता है। इसके बाद मित्रों जो महत्वपूर्ण भाव आता है वह आता है छठा भाव। हमारी सक्सेस के लिए छठा भाव भी जिम्मेदार होता है, क्योंकि मित्रों छठा भाव संघर्ष का होता है। हम जो भी संघर्ष करते हैं, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षा के लिए हो, चाहे खेलकूद के लिए हो, किसी भी क्षेत्र में जब हम संघर्ष करते हैं तो वो संघर्ष हमें छठे भाव से मालूम पड़ता है।
छठा भाव ही हमें वो संघर्ष करवाता है। तो इसके बाद छठा भाव मुख्य भाव होता है। अब छठे भाव के बाद जो मुख्य भाव होता है वह होता है दशम भाव, यानी हमारा कर्म का भाव। क्योंकि मित्रों, हम जो भी कार्य करेंगे सफलता के लिए तो हमें कर्म तो करना पड़ेगा, और जब हमारे कर्म सही होगा तभी हमें सफलता प्राप्त होगी। अब मित्रों, जो ये चार भाव हैं हमारे मुख्य भाव हैं, हमारी सक्सेस के भाव हैं। पहला भाव, तीसरा भाव, छठा भाव और 10वां भाव। मित्रों, आप भी अपनी कुंडली निकालें और कुंडली निकालने के बाद उसमें देखें कि पहला भाव, तीसरा भाव, छठा भाव और 10वां भाव क्या कहता है। क्या इन चारों भावों में कोई संबंध बनता है? मित्रों, सक्सेस पाने के लिए इन चारों भावों में कोई ना कोई संबंध अवश्य बनना चाहिए। जब इन चारों भावों में कोई संबंध बनेगा तभी हमारी सफलता की कहानी लिखी जाएगी। और दूसरी बात मित्रों, इन भावों के स्वामी कुंडली के अंदर कहां पर स्थापित हैं, कहां पर विराजमान है, सबसे पहले हमें यह देखना है। अगर वो लग्न में विराजमान है और लग्न में विराजमान होकर कोई विशेष योग बनाते हैं, त्रिकोण में विराजमान है या त्रिक भाव में विराजमान है। मित्रों, केंद्र भाव में विराजमान होंगे, बहुत अच्छा, विशेष योग बनाएंगे, बलिय होंगे। त्रिकोण में विराजमान है तब भी विशेष योग बनाएंगे। और मित्रों, त्रिक भाव में विराजमान हुए तो यहां पर यह कोई योग नहीं बनाएंगे, दुर्योग बनाएंगे। आपके लिए कोई योग उस स्थिति में नहीं बनेगा। और दूसरी बात मित्रों, हमें इन भावों के स्वामी अगर सही जगह नहीं है या सुप्त अवस्था में है या अंश बल से बली नहीं है, अंश बल कम है, तो मित्रों हमें उस स्थिति में इनका उपाय भी करना है, इन भावों को जागृत भी करना है, तभी हमें इसका विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा। अब मित्रों, इन चार भावों के अलावा एक भाव, एक योग और देखना है कि हमारी कुंडली का जो तृतीय भाव है उससे सप्तम भाव नवम भाव होता है। तो तृतीय भाव और नवम भाव में आपस में संबंध, क्योंकि मित्रों स्वाभाविक रूप से इनमें आपस में संबंध होता है। तृतीय भाव का सामने वाला भाव नवम भाव होगा, तो तृतीय भाव का स्वामी ही हमारे या तृतीय भाव में जो भी ग्रह है वह भाग्य में वृद्धि या भाग्य को जागृत कराने वाले होंगे। तृतीय भाव में जो हमारी योग्यता है, कौशल है, विशेष योग्यता है, वह योग्यता ही हमारे भाग्य को जगाने वाली होगी और उसमें हमें सहायता मिलेगी। जब हमारा भाग्य जागृत होगा तो हम निश्चित रूप से सक्सेस हो जाएंगे। तो तीसरा भाग ही हमारे भाग्य को जागृत करने वाला होगा और उसी से हम सक्सेस होंगे। अब मित्रों, उदाहरण के रूप में कुंडली के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब मित्रों, उदाहरण के रूप में जो हमने यह कुंडली ली है, यह कुंडली हमारे क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर की कुंडली है। मित्रों, सिंह लग्न की कुंडली है और लग्न के स्वामी सूर्य, क्योंकि सिंह लग्न के स्वामी, सिंह राशि के स्वामी सूर्य होते हैं, सिंह लग्न के स्वामी सूर्य नवम भाव में विराजमान है। मित्रों, यहां पर तृतीय भाव में तुला राशि है। तुला राशि के स्वामी शुक्र बनते हैं जो सूर्य के साथ नवम भाव में विराजमान है। छठे भाव के स्वामी, छठे भाव में कुंभ राशि है। कुंभ राशि के स्वामी शनि, शनि केंद्र भाव में विराजमान है। और दसम भाव के स्वामी, क्योंकि दसम भाव में वृष राशि है, इनके स्वामी शुक्र नवम भाव में सूर्य के साथ विराजमान है। तो मित्रों, इन चारों भावों में आपस में संबंध बना। लग्न में सिंह राशि जिसके स्वामी सूर्य नवम भाव में भाग्य भाव में विराजमान है। तृतीय भाव के स्वामी शुक्र नवम भाव में विराजमान है। छठे भाव के स्वामी शनि केंद्र भाव में विराजमान है और दसम भाव के स्वामी शुक्र नवम भाव में विराजमान है। तो मित्रों, इन चारों भावों में संबंध बना और भाग्य भाव में संबंध बना। तो मित्रों, संबंध बना और संबंध बनने के कारण ही इनके भाग्य में वृद्धि हुई और यह लोकप्रिय हुए, सफल हुए। अब मित्रों, विशेष जो उनको सफलता मिली, विशेष सक्सेस मिला, वो क्यों मिला?
तृतीय भाव के स्वामी, तृतीय भाव में तुला राशि है, तुला राशि के स्वामी शुक्र नवम भाव में विराजमान है और सूर्य के साथ युति किए हुए हैं। तो मित्रों, इनके तृतीय भाव जिसके स्वामी शुक्र बने वह नवम भाव में विराजमान हुए और मित्रों इनको सक्सेस मिली इन्हीं की महादशा में आकर। तो मित्रों विशेष योग बना, चारों भावों में संबंध बना और इसके अलावा तृतीय भाव और नवम भाव में आपस में संबंध बना। यही इनकी सफलता का राज रहा। तो मित्रों आप लोगों को भी कुंडली उठाकर अपनी कुंडली में यही योग देखना है। अब मित्रों दूसरे उदाहरण से भी इसको समझ लेने का प्रयास करते हैं। यह कुंडली महेंद्र सिंह धोनी की कुंडली है। मित्रों कौन व्यक्ति महेंद्र सिंह धोनी को नहीं जानता, देश क्या विदेश क्या हर व्यक्ति इनको जानता है। यह अत्यंत ही लोकप्रिय है। मित्रों इनकी कुंडली कन्या लग्न की कुंडली है और कन्या लग्न के स्वामी बुध दसम भाव यानी केंद्र भाव में विराजमान है। मित्रों इनके तृतीय भाव में वृश्चिक राशि है और वृश्चिक राशि के स्वामी यानी तृतीय नवम भाव में विराजमान है। नवम भाव में तृतीय मंगल होते हैं, मंगल भाग्य स्थान में विराजमान है। छठे भाव में कुंभ राशि है और कुंभ राशि के स्वामी शनि लग्न भाव में विराजमान है। दसम भाव में मिथुन राशि है और मिथुन राशि के स्वामी बुध दसम भाव में ही विराजमान है। अब मित्रों सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इनका आपस में, चारों भावों का आपस में कोई संबंध बनता भी है या नहीं बनता। मित्रों लग्न में शनि है, शनि देव की तृतीय दृष्टि तृतीय भाव पर है जिसके स्वामी मंगल हैं और भाग्य स्थान में विराजमान है। मित्रों छठे भाव में कुंभ राशि है और कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव लग्न में विराजमान है जिनकी तृतीय दृष्टि तृतीय भाव पर है और मित्रों शनिदेव की ही दसम दृष्टि दसम भाव पर है। तो मित्रों इस तरह से इन चारों भावों में आपस में संबंध बना, यानी कि इनके सक्सेस होने का योग बना। अब मित्रों सक्सेस इनके अंदर जो तृतीय भाव है, तृतीय भाव में जो इनकी योग्यता है वह योग्यता बाहर कैसे निकली, योग बना ये नहीं बना, ये जानने का प्रयास करते हैं। मित्रों तृतीय भाव के स्वामी यानी तृतीय मंगल भाग्य स्थान में विराजमान है जो कि तृतीय भाव से सप्तम भाव आमने सामने का भाव होता है। मंगल खेल के कारक ग्रह हैं। तो मित्रों जो इनके अंदर विशेष प्रतिभा थी, विशेष योग्यता थी, वह इनकी योग्यता बाहर निकली और वही इनकी भाग्य वृद्धि का कारण बनी। उसी योग्यता के कारण इनका भाग्य चमका और ऐसा चमका कि यह फर्श से अर्श पर कैसे पहुंचे इनको खुद को पता नहीं। इतने लोकप्रिय हुए, देश में क्या विदेश तक लोकप्रिय हुए और इनका भाग्य इस तरह से चमका कि कम उम्र में यह भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने और इन्होंने अपनी कप्तानी में ही 2 वर्ल्ड कप जिताए। तो यह है मित्रों इनके भाव जागृत होने की वजह से ही और इनके अंदर जो योग्यता थी, विशेष योग्यता थी, वह बाहर आई, उसी के कारण यह सब कुछ संभव हुआ। तो मित्रों आप भी अपनी कुंडली के अंदर इन चारों भावों का आपस में संबंध देखें और तृतीय भाव नवम भाव का आपस में संबंध देखें। उसके बाद मित्रों आप खुद देखें और यदि भाव जागृत नहीं है, कोई ग्रह है अगर उसके पास अंशबल नहीं है, सुप्त अवस्था में है, तो उसको जागृत करें और जागृत करने के बाद मित्रों अगर आपके इन चारों भावों में कोई संबंध बनता है तो निश्चित रूप से आपको सक्सेस मिलेगी। थोड़ा प्रयास कीजिए, सक्सेस निश्चित रूप से आपको मिलेगी। तो मित्रों यह था हमारा आज का विशेष कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम में फिर एक विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मित्रों आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय श्री राम।